जय माता दी दोस्तों। आज की चर्चा है सबसे रहस्यमयी ग्रह के बारे में, केतु के बारे में। आपने राहु केतु ये नाम सुने ही होंगे, जो कि एक शरीर है लेकिन आधे आधे। ऊपर का हिस्सा राहु और केतु ये शरीर का निचला हिस्सा है। केतु रहस्य हैं, मोक्ष हैं, आध्यात्म है, डिटैचमेंट है, यानी कि अलगाव। केतु कहता है जाने दो, उसे कोई मोह नहीं है, ना परिवार का, ना पैसों का, ना इस सांसारिक माया जाल का। बाकी केतु किस ग्रह के साथ है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि केतु जैसे मैंने आपको बताया शरीर का निचला हिस्सा है, ना आँख है ना कान है। तो जो ग्रह उनके साथ में बैठेगा वो उसका हाथ पकड़ लेगा और वैसे ही फल देगा। अब केतु अगर बैठे हैं कुंडली के फर्स्ट हाउस में, लगन में, तो ऐसा व्यक्ति अपने पिता और गुरु के लिए बहुत भाग्यशाली होगा, लेकिन उसकी संतान को किसी तरह का शारीरिक कष्ट हो सकता है। व्यक्ति को सिर दर्द या सिर में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ, रूसी होना, पीठ दर्द, पैरों में दर्द, यूरिन संबंधी दिक्कतें रहेंगी। ऐसे लोग खुश दिल, मेहनती और अमीर भी होंगे, आध्यात्मिक होंगे और लोगों को परखने की क्षमता होगी इनमें। सिक्स्थ सेंस बहुत तेज रहेगी, भाप जाएंगे ये चेहरे से लोगों के बारे में। चेहरे पर काले तिल होंगे और बहुत से सवाल हर समय इनके मन में चलते होंगे। मैरिड लाइफ के लिए यहाँ केतु अच्छा नहीं है, क्योंकि जहाँ भी केतु होंगे उसे वहाँ से अटैचमेंट होगा और उसके ठीक सामने 7वें घर में राहु महाराज बैठ जाएंगे। तो यहाँ एक अलगाव ये पार्टनर के साथ में रहेगा। व्यक्ति का खुद का या पार्टनर का स्वास्थ्य खराब रह सकता है, कभी अचानक बड़ा धन लाभ, कभी बहुत बड़ा नुकसान, ये भी केतु कराएंगे। लगन में केतु शुभ ग्रह के साथ हो तो व्यक्ति के पुत्र संतान अधिक रहेंगी। और जिनके भी लगन में केतु हैं, आप लोग बंदरों को गुड़ खिलाएं, अपने माथे पर केसर का तिलक लगाया करें। यदि संतान को किसी भी तरह की परेशानी है तो मंदिर में काला और सफ़ेद, कोई दूसरा रंग नहीं, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट, ऐसा कंबल आप दान करें। केतु सेकंड हाउस में हो तो व्यक्ति कड़वा बोलता होगा, कब क्या बोल दे कुछ पता नहीं है। और ऐसे व्यक्ति का जो मुंह है वो ड्राई रहेगा, सूखा रहेगा, मुंह से जुड़ी हुई बीमारियां होंगी, दांत खराब रह सकते हैं। और अपने कुटुंबजनों से, पड़ोसियों से भी अच्छे संबंध नहीं रहेंगे। व्यक्ति को अपने परिवार से या पैसों से भी बहुत ज़्यादा मोह नहीं होगा, क्योंकि धन भाव है, कुटुंब का भी भाव है। और मैंने बताया कि केतु डिटैच करते हैं। यदि ऐसा व्यक्ति कंजूस हुआ तो गरीब होता चला जाएगा। इसलिए इन लोगों को खर्चा करना चाहिए। यात्राओं से भी आपको लाभ मिलेगा, तो ट्रैवल ज़रूर किया करें और कुछ ना कुछ कर्ज के रूप में पैसा ज़रूर रखें, जैसे EMI करा लें, SIP वगैरह, तो आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। देखिए ये भी एक सूत्र है ज्योतिष का, सेकंड हाउस को बैलेंस करने के लिए। यहाँ व्यक्ति के ठोड़ी पर तिल होगा या तो चोट का निशान देंगे, साथ ही गले में इन्फेक्शन या बाल जल्दी सफ़ेद हो जाएं, ऐसी चीज़ें भी रहेंगी। यदि गुरु की दृष्टि हुई केतु पर तो फिर व्यक्ति महाधनी बनेगा। तृतीय भाव में केतु काफ़ी कुछ अच्छा फल देंगे। ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा मेहनती तो नहीं होगा, लेकिन स्मार्ट वर्क करना जानता होगा, ईश्वर में विश्वास भी रखेगा। उसके छोटे भाई बहनों से उसका जो एज डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होगा, या छोटे भाई बहनों के जीवन में किसी न किसी तरह की एक कमी रहेगी, वो उदास रह सकते हैं, या हो सकता है आप लोगों में, भाइयों में प्रेम की कमी रहे। 3 नंबर हमेशा आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। ऐसा व्यक्ति सबका प्रिय होता है। और दिक्कत कहाँ रहेगी? कंधों में, हाथों में या गले पे किसी तरह का निशान, ये केतु के कारण हो सकता है। व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा होगा, पैसा भी होगा और आयु भी लंबी होगी। कोई आपकी मदद करेगा तो आप उसके प्रति हमेशा आभारी रहेंगे। तो एक ग्रैटिट्यूड नेचर यहाँ केतु देते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी है भाग्य को बढ़ाने के लिए। आप विदेश में या घर से दूर बस सकते हैं, नौकरी या व्यापार के लिए लंबी यात्राएं आपको करनी होंगी। यदि आपकी कुंडली में केतु अशुभ हैं और आप रहते हैं दक्षिण मुखी घर में, यानी जो जिसका दरवाज़ा साउथ डायरेक्शन में खुलता हो, तो फिर जीवन में बड़ी परेशानी आएगी। आप लोग माथे पर केसर का तिलक लगाएं और शरीर पर कोई सोने की चीज़ ज़रूर पहना करें, चैन पहना या कानों में बाली पहना। 4th हाउस केतु ये व्यक्ति को भाग्यशाली बनाएगा। ऐसा व्यक्ति अपने पिता और गुरु के लिए भी भाग्यशाली होगा, लेकिन माता जी के स्वास्थ्य में परेशानी रह सकती है। ऐसे रोग हो सकते हैं उनको जिनका पता लगाना मुश्किल हो, क्योंकि केतु रहस्यों को दर्शाते हैं और 4था घर ये माता का ही है। हालांकि ये स्थिति आपके काम के लिए बहुत ही शानदार है। व्यक्ति जीवन में नाम, यश, सम्मान कमाएगा। हो सकता है जो आपने पढ़ाई की है उससे बिल्कुल अलग हटकर आप कुछ और करियर अपना लें,
जो भी आप करियर अपनाएंगे उसमें बहुत शानदार करेंगे, क्योंकि अब 10th हाउस में राहु महाराज आ जाएंगे जो कि एक्सपेंशन का कारण है, जिससे आपको यश और धन दोनों मिलेगा। और ऐसे लोगों के बच्चे भी नाम बढ़ाने वाले कुल दीपक होते हैं, जो अपने माता पिता का भी सम्मान करेंगे। तो यहाँ व्यक्ति खुद के लिए भी और अपने बच्चों के लिए भी एक अच्छा जीवन जिएगा, उनकी भी आयु लंबी होगी, खुद की भी आयु लंबी होगी। और यहाँ अगर केतु अच्छे ग्रहों के साथ में बैठे हुए हैं, यानी बाकी ग्रहों का भी वरदान है, तो फिर ये आपकी पीढ़ियों को भी एक वरदान ही रहेगा। व्यक्ति जीवन में इतना ज़्यादा कमाएगा कि उसकी 7 पीढ़ियाँ ये बैठकर खाएं। व्यक्ति आस्तिक रहेगा। यहाँ केतु हैं और यहाँ का जो राशि स्वामी है वो 6, 8 या 12वें घर में है, तो वाहन चलाते हुए बहुत सावधानी रखनी है। हमेशा धीमी गाड़ी चलाएं या जो भी आप व्हीकल चला रहे हैं उसमें सावधानी रखनी है। केतु की महादशा या अंतरदशा होगी तो परिवार में बंटवारा होगा। यहाँ केतु व्यक्ति का मन परिवार से हटाते भी हैं, क्योंकि वो अपने काम में इतना ज़्यादा ध्यान देगा कि परिवार को समय कम दे पाएगा। तो ऐसे लोगों के लिए सबसे बड़ी रेमेडी है कि आप काले रंग का कुत्ता पाले और बिल्कुल अपने बच्चों की तरह उसे रखना है, उसे प्यार करना है। बांध कर तो बिल्कुल भी नहीं रखना है। मैं पहले भी आपको कई वीडियोस में बता चुकी हूँ कि जो भी लोग अपने घर में कुत्ते को बांध कर रखते हैं वो सीधा सीधा अपना भाग्य बांध देते हैं। और यदि आप नहीं रखना चाहते हैं घर में डॉग, तो स्ट्रीट डॉग्स हैं उनकी सेवा करें, क्योंकि जो डॉग्स हैं, जो जानवर हैं, ये सीधा सीधा शनि और राहु केतु ये सबको रिप्रेजेंट करते हैं, तो उनकी ब्लेसिंग आपको मिलती हैं। सोने की बालियां पहने या चांदी पहने तो ये भी आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। 5वें घर में केतु महाराज आ जाएं तो व्यक्ति को 24 साल की उम्र तक कुछ ना कुछ परेशानी रहेगी, और जैसे जैसे उसकी आयु बढ़ेगी ये व्यक्ति भाग्यशाली होता चला जाएगा। विदेश में निवास करेगा या अपनी मातृभूमि से जहाँ वो जन्मा है उससे बहुत दूर जाकर बसेगा। लंबी दूरी की यात्राएं करेगा, अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से प्रेम रखेगा, बहादुर होगा, अच्छे डिसीजन लेगा। और यहाँ केतु अगर दुष्ट ग्रह के साथ हैं या उनकी दृष्टि में है तो व्यक्ति का अपने बच्चों से कम लगाव रहता है, उनसे कम प्रेम होता है। यहाँ तक कि और भी अगर ग्रह स्थिति खराब है तो बच्चा पैदा करने की इच्छा भी नहीं होगी। और बच्चों के जन्म से लगभग 5 साल तक उसे अपने बच्चों से दूर रहना पड़ेगा। पुत्र बालकों की संख्या कम हो या ना हो, ऐसे भी योग बन सकते हैं। और ऐसे ही वैवाहिक जीवन में कुछ समय तक दूर रहने की स्थितियां बनेंगी। ऐसे लोगों की एजुकेशन ये निर्भर करेगी उनके टीचर्स पर। अगर अच्छे गुरु मिले तो उच्च शिक्षा हासिल करेंगे और बहुत उच्च पद तक जाएंगे जहां बहुत नाम और प्रसिद्धि मिले। और अच्छे गुरु नहीं मिले तो फिर एजुकेशन से हमेशा भटके रहेंगे। तो ऐसे पेरेंट्स अपने बच्चों पर बहुत ध्यान दें, क्योंकि बहुत पोटेंशियल है उनके बच्चों में, सिर्फ एक अच्छे गुरु की तलाश रहेगी। पेट संबंधी परेशानी हो सकती है, बाकी हेल्थ के लिए अच्छा है ओवरऑल। और ऐसे लोगों को बृहस्पति के उपाय जरूर करने चाहिए, ये बहुत ही शुभ रहेंगे। अब है छठा भाव, तो छठे भाव में केतु अच्छा रिजल्ट देते हैं। ऐसे व्यक्ति में बहुत सेवा भाव रहेगा, क्योंकि छठा घर ये सेवा का ही है। अच्छा राजनेता या सलाहकार बनेगा व्यक्ति। नाना के या मामा के घर में कुछ ना कुछ परेशानी जरूर होगी। जातक को ऐसी बीमारी होगी जिसका पता लगाना मुश्किल हो सकता है। चरित्र भी अच्छा नहीं रहेगा अगर बाकी ग्रहों का दुष्प्रभाव है। लेकिन व्यक्ति अपने बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा भाग्यशाली होगा। और कुंडली में गुरु की स्थिति अगर अच्छी हुई तो ऐसे व्यक्ति को बहुत सौभाग्य मिलेगा, स्वस्थ अच्छा रहेगा और लंबी आयु वाला रहेगा। जानवरों की निस्वार्थ सेवा करना ये आपके लिए एक रामबाण उपाय है। आप अपने बाएं हाथ में सोने की अंगूठी पहने, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी ओवरऑल स्थिति केतु की यहाँ काफ़ी अच्छी रहेगी। 7th हाउस केतु ये मैरिड लाइफ के लिए अच्छा नहीं है। ये आपको जीवन साथी से अलगाव देगा। यदि जीवन साथी बहुत ही स्मार्ट हुआ, इंटेलिजेंट हुआ, उसकी बौद्धिक क्षमता बहुत अच्छी हुई तो फिर आपकी शादी बनी रहेगी, वरना यहाँ केतु डाइवोर्स की चांसेस बढ़ा देते हैं। पार्टनरशिप में अगर आप बिजनेस करते हैं तो ये परेशानी बढ़ाएगा। और व्यक्ति की जितनी ज़्यादा संतान होंगी वो उतना ज़्यादा भाग्यशाली होगा। दूसरा बच्चा खासकर व्यक्ति के लिए बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली रहेगा। ऐसे लोग अपने दुश्मनों पर भारी होते हैं, खर्चीले होते हैं, दोस्तों पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। और ऐसे लोगों को कभी भी पैसा उधार नहीं देना चाहिए, वरना आप देखेंगे कि जब भी आप उधार देंगे पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा। मूत्राशय संबंधी गुप्त रोग होंगे, खुद को भी या पार्टनर को भी हो सकते हैं। और मांगलिक कुंडली हुई अगर, और केतु यहाँ सप्तम में आ जाएंगे तो 2 पुरुष या 2 स्त्री का योग बनता है। चरित्र को भी ये स्थिति खराब करेगी। व्यक्ति बहुत कम उम्र से पैसा कमाना शुरू कर देता है।
यानी वो कुछ ऐसा अचीव कर लेगा जो लोग अपने 40 या 50 साल की उम्र में भी ना कर पाए, वो चीज़ वो 20 या 25 साल की उम्र में ही हासिल कर लेगा। केतु अगर सप्तम में है तो गुरु के उपाय आपको करने चाहिए। केसर का तिलक ने अपने माथे पर लगाएं, कभी भी झूठ ना बोलें और गलत व्यवहार करने से बचना है, तो स्थितियाँ अच्छी रहेंगी। 8th हाउस केतु होगा तो व्यक्ति सबके लिए और खुद के लिए भी एक बहुत बड़ा रहस्य होगा। गुप्त विद्याओं में, गुप्त ज्ञान में, काले जादू या तंत्र मंत्र जैसी चीज़ें होती हैं, इनमें बहुत इंटरेस्ट रहेगा, क्योंकि अष्टम भाव भी ये रहस्यों का घर है और केतु तो रहस्य है ही। तो ऐसा व्यक्ति अगर रिसर्च के फील्ड में जाता है, सर्जन बन जाए, ज्योतिषी बने, माइनिंग के काम हैं, योगा टीचर बन जाए, मेडिटेशन में, फोरेंसिक डिपार्टमेंट में जाए, CBI वगैरह जैसे क्षेत्रों में जाए, तो फिर बहुत बड़ा नाम हासिल करेंगे। ऐसा व्यक्ति अपनी उम्र से थोड़ा बड़ा दिखता होगा और बहुत जल्दी उसमें शारीरिक संबंधों को लेकर एक उदासीनता आ जाएगी। बहुत कम उम्र में ही कई बार धन हानि होगी, परिवार में भी समस्याएं आएंगी और गुप्तांगों संबंधी बीमारी होगी। तो ऐसी परेशानियां आती हैं जो कि बहुत आसानी से पता ना लगाई जा सकें। जो कुछ भी रोग हुआ है तो जल्दी से डायग्नोस नहीं हो पाएगा, और ऐसे लोगों को केतु की शांति करवानी चाहिए। तो सबसे अच्छा उपाय है कि आप मंदिर में घंटा बांधें, गरीबों को काला और सफ़ेद कंबल दान करें, केसर का तिलक लगाएं अपने माथे पर, तो स्थितियां कुछ आपके फेवर में होंगी। 9वें भाव में केतु व्यक्ति को आज्ञाकारी और भाग्यशाली बनाएंगे। व्यक्ति अपनी मेहनत से पैसा कमाएगा। यहाँ केतु उच्च के होते हैं, इसलिए धार्मिक भी बनाएंगे। हालांकि उसके मन में सवाल बहुत होंगे धर्म और रीति रिवाजों को लेकर, और वो परंपराओं को तोड़ेगा भी। पिता का प्यार या सपोर्ट नहीं मिलेगा, या तो पिता से दूरी रहेगी, और टीचर्स का भी सपोर्ट नहीं मिल पाता ऐसे व्यक्ति को। ये लोग घर से दूर या विदेश में बसेंगे, और इस घर की सबसे बड़ी रेमेडी यही है कि व्यक्ति धार्मिक रहे, आध्यात्मिक रहे, तो जीवन में बुलंदियां हासिल कर लेगा। घर में जितना ज़्यादा सोना आप रखेंगे उतना ही आपका भाग्य बलवान होगा। 10th हाउस में केतु अगर है तो ये कई बार नौकरी या व्यापार में बदलाव देंगे। ऐसा व्यक्ति आलसी होगा, उसका काम में मन नहीं लगेगा, पिता से भी संबंध खराब होंगे या उनसे दूरी रहे, प्रेम ना मिले, हो सकता है पिता जल्दी साथ छोड़ दें, तो ऐसी संभावनाएं ज़्यादा हैं। देखिए यहाँ पर केतु हैं और 6ठे भाव में शनि आ गए, तो व्यक्ति खेल कूद में बहुत बड़ा नाम हासिल करेगा, बहुत बड़ा खिलाड़ी बनेगा, बहुत धन प्राप्त करेगा, या जो भी ऐसे काम है जिसमें बहुत ज़्यादा चलने फिरने का काम हो, एक शारीरिक मेहनत, तो फिर अच्छा है। क्योंकि केतु क्या है, चलायमान ग्रह हैं, और 10th हाउस ये घुटने और पैरों को दर्शाता है। तो जितना आप एक्टिव रहेंगे, चलने फिरने जैसा काम करेंगे, है ना, चीज़ों को बदलते रहेंगे, ये उतना अच्छा रहेगा। यहाँ केतु राजनीति के लिए बहुत अच्छे हैं, जीवन को सुखी बनाएंगे, और आप जितना अच्छा चरित्र रखेंगे उतना ही आपका भाग्य बली होगा। 11वें घर का केतु ये बहुत ही स्ट्रांग पोजीशन है। ऐसे लोगों का साथ खुद भगवान देते हैं, ये जो लिख देंगे वो सच हो जाएगा। तो एक डिवाइन ब्लेसिंग होगी इनके पास में, इसलिए इन्हें बहुत ही विचार करके सात्विक रहकर अपना जीवन जीना चाहिए, क्योंकि जितना स्ट्रांग अच्छाई में है उतना ही ये बुरा भी कर सकता है। तो वैसे बेसिकली ये एक राजयोग है, जहाँ आप अपनी अगली 7 पीढ़ियों तक के लिए पैसा, मान सम्मान बनाकर जाएंगे। आपके बच्चे भी भाग्यशाली होंगे। लेकिन अगर यहाँ केतु दुष्ट ग्रहों के प्रभाव में आ जाए और आप खुद से बहुत गलतियाँ करते हो, चरित्र से संबंधित, रिश्वत लेते हैं, जो भी धर्म है उससे हटकर काम करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा परेशानियां भी हो सकती हैं। आप गोमेद या पन्ना पहन सकते हैं ताकि भाग्य का साथ रहे। 12वें घर में केतु हो तो व्यक्ति बहुत खर्चीला होगा, वो हमेशा विदेश में बसने की सोचेगा, और जब घर से दूर चला जाएगा तब हमेशा घर की यादों में रहेगा, और तब उसका मन भी उचट जाएगा विदेश की स्थितियों से। 12वां घर ये मोक्ष का भी है, और केतु भी मोक्ष हैं, और शास्त्रों में ऐसा माना गया है कि जिनका भी 12th हाउस केतु है उनका ये अंतिम जन्म है इस धरती पर। ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली होगा, यश, मान, सम्मान, धन, कीर्ति सब हासिल करेगा, समझदार होगा, एक बच्चों जैसा मन होगा, शत्रुओं पर भारी रहेगा, व्यक्ति हमेशा घूमता फिरता होगा, ट्रैवल बहुत करेगा। नींद संबंधी दिक्कतें ऐसे लोगों को होती हैं, इसलिए व्यक्ति योग करे, मेडिटेशन करे और किसी मंत्र का जप करे तो आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम ये आपको फायदा देंगे। ऐसा व्यक्ति यदि चरित्र अच्छा नहीं रखता है, किसी बुरी संगति में रहता है और स्थिर रहता है, तो फिर खराब रिजल्ट मिलेंगे। इसलिए आप लोग धारदार चीज़ें हैं जैसे चाकू, कैंची, फावड़ा, इन चीज़ों का दान करें शनिवार के दिन, तो आपके लिए फ़ायदा होगा। तो
तो जानकारी थी केतु महाराज के बारे में। सभी लोग जिनकी भी केतु की महादशा या अंतरदशा है, आप लोग 6 महीने में किसी भी दिन, शनिवार के दिन छाया दान करेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो आप अपनी कुंडली देखिए कि केतु महाराज कहाँ स्थित हैं, क्या आपको ऐसे रिजल्ट मिल रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर किया करें और मुझ तक अपना प्यार पहुंचाने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का एक जयकारा ज़रूर लगाएं। धन्यवाद।